चलिए ऑडिबल है। हाँ, चलिए ऑडिबल है। एक बार मैं देख लेता हूँ। चलिए ऑडिबल है। हाँ, चलिए ऑडिबल है। एक बार मैं देख लेता हूँ। चलिए ऑडिबल है। चलिए, हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई, आखिरी पेपर बचा है क्वांट। हल्ला मचा रखा है तुम लोगों ने कि सर पेपर बहुत टफ आ रहा है, पेपर बहुत टफ आ रहा है। मैं तो अगस्त से चिल्ला रहा हूँ कि पेपर टफ ही आएगा। तुम्हें बात देर से समझ आई है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे संकट को हरने के लिए सीरीज लेकर आया हूँ, संकट मोचन सीरीज। है ना। मेरा बस यही कहना है कि जब भी आप में से काफी सारे लोग मैथ्स को लेके डरे हुए हैं, जैसे आपको पता होगा कि अपने हिंदू धर्म में क्या होता है, कहा जाता है कि अगर किसी भूत का साया अपने पीछे पड़ गया तो हनुमान चालीसा गाओ और हनुमान जी भूत भगा देंगे। ऐसी मैथ का ना एक भूत, अर्थमेटिक और डीआई ने एक भूत बना दिया है बच्चों का। उनको समझ नहीं आ रहा है कि सर कैसे क्वेश्चन पेपर में बन रहे हैं, वेरिएबल बन रहे हैं। और मैं कब से करा रहा हूँ यार आप लोगों को, बट आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो। आज वापस से लेकर आया हूं। मैंने यही बोला है कि स्पीड मैथ को बिल्कुल छोड़ दो। आप लोगों के लिए आज मैंने ये लॉन्च किया था। ये देखिए संकल्प मैगजीन, इसका प्रिंट निकालिए। 1200 क्वेश्चंस हैं इसमें, भर भर के स्पीड मैथ से। भाई करो प्रैक्टिस। डीआई है इसमें, अर्थमेटिक है इसमें, करो प्रैक्टिस। मतलब यार प्रैक्टिस करने के लिए ये पीडीएफ दे दी है, इसके प्रिंट आउट ले आओ निकाल के। आपको, मुझे लगता नहीं कि जो बच्चा ये सब काम कर रहा है उसको सच में फिर कुछ मुश्किल लगेगा। बताओ आप लोग, जो बच्चा ईमानदारी से ये सारे काम कर रहा है तो उसके लिए टफ क्या रह गया फिर? क्यों? आइए शुरू करते हैं, है ना। बस मेरा यही कह रहा है, एक ही लाइन आप दिमाग में लेके चलो कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बर नऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानी के। मैं पूरी हनुमान चालीसा तो नहीं गाऊंगा, बट यही बोलूंगा कि यही बोलिए कि सर मेरा ना बस जो है इस बार इतना अच्छा मैथ्स हो जाए, सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स में करके लाऊं। और ये सीरीज सच में बहुत लाभदायक होगी। मैं लिख के दे रहा हूं, आप सच में बहुत लाभदायक होगी। 500 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, सेट 1 है। आज पहली क्लास है इसलिए सब कुछ बता दे रहा हूं मैं। तो एक बार जरा कमेंट सेक्शन में, आज वैसे मंगलवार भी है तो जरा लिख दो जय हनुमान जी और जय श्री राम, फटाफट से लिख दो। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। सबसे पहले दो प्रमुख बातें बता दूं। जो बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मुझे फॉलो कर रहे हैं, अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस चलती हैं, 2 ही बैचेस। मैं हमेशा बोलता हूं, नींव बैच फाउंडेशन के लिए है और लक्ष्य बैच मेंस के लिए। बस आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, मुझे फॉलो कर लेना। और 2 बैचेस है मेरे, ये देखो, सिर्फ 2 बैचेस। जाके इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी क्लासेस कब कब होती हैं ये आपके सामने है। तो नींव बैच बेसिकली फाउंडेशन है, जिसकी क्लास 11:30 बजे होती है। और ये आपका मेंस बैच है जो कि शाम 5 बजे होता है। अभी अनअकैडमी फ्री ट्रायल चल रहा है, जाओ पढ़ो मेरे बैचेस को, देखो कंटेंट, फिर बाकी बात करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फ्री कंटेंट है, फ्री पीडीएफ है। संकल्प मंथली मैगजीन आपको मिला करेगी, ये ऑलरेडी आ चुकी है। और क्वांट अपडेटर जो था हमारा वो वापस से आ गया है सर। सही है भाई। पीडीएफ क्लास, एवरीथिंग इज देयर, आई एम ऑल्सो देयर। तो शुरू किया जाए, एक बार कमेंट सेक्शन पे लिख दो यस सर, शुरू करा जाए। चलिए पहला क्वेश्चन, पहली डीआई आपकी स्क्रीन के ऊपर। आइए, सबसे पहले वेरिएबल के साथ रखिए। आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आप लोगों ने भी दिया था, मैंने भी दिया था, हमने कुछ सीखा है उससे। उसको एसबीआई पीओ में और बेहतर करना है। सबसे पहली डीआई आपके सामने, डीआई नंबर 1। पढ़िए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डीआई गिवन बिलो। अब हमारे पास जो डीआई है वेरिएबल बेस्ड है, आपके पास इस बार भी आई थी, आप देख के डर गए थे। इस तरह की डीआई डरना नहीं है ना, याद है ना, आई थी तो डर गए थे कुछ लोग। आ जाओ। देयर आर 5 रूट ऑन विच 3 टाइप्स ऑफ ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग। तो बेसिकली हमारे पास रूट गिवन है, रूट ए, रूट बी, रूट सी, रूट डी, रूट ई। और टोटल ट्रेन गिवन है, सुपर फास्ट ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन। पैसेंजर कैसे निकलेगा? सुपर फास्ट एक्सप्रेस बराबर पैसेंजर बराबर किसके हैं? टोटल के। याद रखिएगा, सुपर फास्ट एक्सप्रेस और पैसेंजर 3 तरह की ट्रेन है। नोट करिए सर। साउंड कम आ रहा है क्या या बहुत ही ज्यादा आ रहा है? ये बफर वाले बेचारे परेशान करते हैं। The given table show the total number of train and the number of super fast or express. अब we have some condition.
मैंने कितनी बार बोला है कि वेरिएबल आएगा आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं सर, उसको उड़ा देंगे। कैसे? नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन ए में कितनी है? 300 है। पैसेंजर ट्रेन ए में 300 है और नंबर ऑफ टोटल ट्रेन रूट सी में 1000 है। फटाफट से एक्स और वाई निकालो जल्दी से, हरी अप, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप में यार। भाई कंटेंट को देख लेना, मैं तुमसे कह रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट है कंटेंट। और फिर मॉक पे जाना, मॉक तो जाओ ही मत, आ जाओ। टोटल नंबर ऑफ ट्रेन आपको गिवन है रूट सी की 1000 और पैसेंजर ट्रेन आपको गिवन है 301 की। कैसे करेंगे? देखिए सर, टोटल ट्रेन किसके बराबर है? टोटल ट्रेन किसके बराबर है? पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट। तो बॉस मैंने ये कहा, आइए तो मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे भाई, मैंने ये कहा कि जो टोटल ट्रेन है ए में वो है हमारे पास 20x प्लस 16y और जो पैसेंजर ट्रेन है बेटे वो 300 है। एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है हमारे पास? एक्सप्रेस है 10x प्लस 100 और सुपर फास्ट कितनी है? 16y। हाँ या ना? अब 16y कैंसिल हो गया, 20x इधर चला जाएगा, 10x बराबर में 400 हो गया सर जी, x बराबर में 40। कोई कंफ्यूजन? प्लीज आस्क मी राइट नाउ। कोई कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन? x की वैल्यू आ गई 40। अब जैसे ही मेरा x 40 निकला, दूसरी इक्वेशन पढ़ो कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेन ऑन रूट सी इज 1000। तो रूट सी में टोटल ट्रेन ये रही। आपने कहा सर 30x माइनस 8y दिस इज इक्वल टू 1000। ग्रेट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट टोटल नंबर ऑफ ट्रेन ऑन रूट सी, रूट सी सर ये देखो, तो रूट सी में ट्रेन कितनी है? 30x माइनस 8y, इसके बराबर 1000 के। यहां से मैंने क्या कहा? x की वैल्यू 40 प्लेस करो, तो 4 तियां 1200 माइनस 8y बराबर 1000, तो 8y बराबर कितना हो जाएगा सर जी? 200। तो y बराबर कितना हो जाएगा सर जी? 25 अट्ठे 200। तो नाउ x और y डिकोड हो गया। ऐसा याद करो, आईबीपीएस पीओ में आया था, आपकी सांसें अटक गई थी। इतनी वेरिएबल करा दूंगा एग्जाम से पहले, एग्जामिनर भी बोलेगा अब क्या दूं यार, सब कुछ तो पब्लिक हो गया सर। आइए, डन, क्लियर हो गया सभी को? एक बार यस कर दो। अरे यस करो, एनर्जी नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में, वो रेड हट नहीं आ रहे, क्यों सर? कंटेंट मैंने कहा ना, फ्लावर नहीं है, फायर है। अब पूरी की पूरी डीआई को हम क्या करेंगे? डिकोड कर लेंगे। चलिए नमस्ते करते हैं फटाफट से इसको भी। आइए फटाफट से टेबल जनरेट कर लेते हैं। तो पूरी की पूरी टेबल बना लेते हैं सर। तो टेबल में हमारे पास क्या क्या चीजें निकल कर आ सकती हैं? हाँ जी, तो टेबल में हम, अरे तो टेबल में हम क्या क्या बना रहे हैं? ये हमारे, अरे यार, ये हमारे पास रूट है। ये क्या हो गया? चलो इसको ले लो। ये हमारे पास रूट है, ये हमारे पास टोटल है, ये हमारे पास एक्सप्रेस मान लो, ये सुपर फास्ट और पैसेंजर। चलिए तो पूरा का पूरा डीआई को डिकोड कर लो, काम खत्म, और फिर क्वेश्चन में चलेंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया एक बार जरा कमेंट कर दो। ए बी सी डी और ई, कितने लोगों को समझ में आ गया एक बार जरा कमेंट कर देना सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैंने कहा रूट ए बी सी डी और ई। आपने कहा सर जी टोटल ट्रेन, ठीक है, और ये हमारे पास कितनी है बेटा? सुपर फास्ट है, तो सुपर फास्ट को लिख दो सुपर, और ये लिख दो एक्सप्रेस, और ये लिख दो पैसेंजर। हाँ या ना बोलो, थम्स अप। अब पूरा का पूरा डीआई को भर लेते हैं। अब देखिए 20x प्लस 16y, तो x की वैल्यू कितनी है? 4 दूनी 800, टाइम टेकिंग, 4 दूनी 800, 16y भरो भाई, मुझे आपसे चाहिए सब कुछ। चलो आपको ही दे रहा हूं सब कुछ। x इज इक्वल टू 40 है और y इज इक्वल टू में 25 है। डिकोड कर लो सारा। चलो मैं सीधे वैल्यू पुट करूंगा, भर लो फटाफट से, भर लो। भर लो फटाफट से, बढ़िया डीआई था। बढ़िया डीआई था कि नहीं था? एक बार यस और नो करो। पूरा डीआई आराम से निकालो, सब निकल जाएगा आपके सामने, इतना मुश्किल नहीं है।
बस आपको ना ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं ना, इनको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। डन हो गया सभी का? सबके डन? जिन जिनके सारे डन हो गए, देखो ए के भी निकालने, बी के भी निकालने, सी के भी, सारे कंप्लीट करने, ऐसे नहीं, सारे कंप्लीट करो, सारे कंप्लीट करो। सारे कंप्लीट करो। चलो, तो मैं भी आपके सामने जो जो मैंने लिखाया है, आ जाओ। डन हो गया सभी का? लाइट कैसे ऑफ हो गई? हाँ जी, सबका डन हो गया? सबका डन हो गया? चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। आप एक बार क्रॉस चेक कर लो। तो रूट ए में टोटल ट्रेन हमारे पास 1400 है। सुपर फास्ट ट्रेन हमारे पास रूट ए में कितनी है? 400 है। एक्सप्रेस ट्रेन हमारे पास कितनी है बेटा? 500 है। और पैसेंजर ट्रेन हमारे पास कितनी है? 300। एक बार क्रॉस चेक करते चलना। रूट बी में हमारे पास जो ट्रेन आ रही है वो 1700 आ रही है, जो मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, सुपर फास्ट कितनी आ रही है? सुपर फास्ट आ रही है हमारे पास ट्रेन बी में 200। और क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है 300, और ये भी 300। फिर हमने कहा सर सी पे चलते हैं। तो सी पे सुपर फास्ट कितनी है? 300, 400 और 300। 4 3 7 और 3 10, यानी कि 1000, है ना? एक मिनट, एक मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ चल रहा है। एक मिनट रुको, ये गड़बड़ हो गया भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। ये 3 3 6 तो 800 आ रहा ना, ये तो 800 आ रहा। और ये कितना आ रहा बेटा? 1000। और डी में कितनी है? 600। और ई में कितनी है? 900। ठीक है, ई में 900 थी। अब आ जाओ डी वाले। डी वाले में क्या है हमारे पास? डी वाले में सुपर फास्ट कितनी है? 100, 300 और 200। 3 2 5 और 1 6। ई वाले में कितनी है? 400, 200 और 300। एक बार कमेंट करो सर, यही मिल रहा है? सेम सेम सबका सेम बना? एक बार कमेंट करो जल्दी से, फटाफट से। हमने क्या कहा? वेरिएबल को डिकोड किया। वेरिएबल डिकोड करने के लिए उसने सामने ही लिखा हुआ था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में पूछा गया था। पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हुए। यहाँ तो मैंने बहुत सारे वेरिएबल दिए, मैंने कहा एसबीआई पीओ के लिए तैयार हो जाओ। आपसे कहा पहली कंडीशन क्या थी? कि पैसेंजर ट्रेन है जो ए में वो 300 है। तो मैंने कहा देखो, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस पैसेंजर। एक्स निकल गया 40, एक्स को 40 यहाँ पे रखा, ये वाली जो वैल्यू दे रखी थी वो 1000 थी, वाई भी निकल गया। एक्स और वाई निकल के हमने पूरा का पूरा डीआई का ये बना लिया। अब चाहो तो इसका फोटो खींच लो। ए वाला कितना है? 1200। चलिए, इसका एक बार जरा सब लोग फोटो खींच लो। मेरा फोन कहाँ है? एक बार सारे लोग इसका फोटो खींच लो। चलो, डन 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 डन, एक बार थम्स अप। चलो, हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में? 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। तो हम 5 ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेवल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम स्पेसिफिक है, लेवल के साथ कोई छेड़खानी नहीं। चलो, लेवल के साथ कोई छेड़खानी नहीं बिल्कुल भी। एसबीआई पीओ पेपर बनाएगा तो इस सीरीज को जरूर देखेगा हमारी। चलो, चलिए चलिए, शाबाश। जल्दबाजी नहीं, आराम से करना है ना। सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, सेशन को शेयर कर दो भाई। कोई आंसर? 40-50 सेकंड है। देखो आपने कर भी लिया, बस ये दिक्कत नहीं आ रही कि यहाँ पे आप जब कर लेते हो तो वहां पे क्यों फंस जाते हो भाई? जब यहां कर लेते हो तो वहां क्यों फंस जाते हो? देखो, अगर मैं बात करूं ए की, तो सवाल ने क्या कहा सुनो। अगर मैं ए की बात करूं तो ए की एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है, सुपर फास्ट कितनी है, और पैसेंजर कितनी है ना? तो आपने कहा सर देखो पीछे चलते हैं वापस से। कहां गया मेरा प्रेजेंटर? ये रहा। अगर मैं पीछे चलता हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि ए की हमारी एक्सप्रेस ट्रेन कितनी है? 500 है। ठीक है जी। और सुपर फास्ट कितनी है बेटा ए की? सुपर फास्ट है 400। और ए की पैसेंजर कितनी है बेटा? 300। तो ट्रेन है कितनी हमारे पास ए में? 1200। सवाल को रीड करो ध्यान से कि नंबर ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इंक्रीज बाय 20। ये भाई साहब 20% बढ़ गई। तो 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 600। एंड देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रेन इन द रूट ए बाय 25%। ये भी 25% बढ़ गई। तो 1/4 कितनी हो गई? 1/4 300 बढ़ गई। ये वाली ट्रेन हो गई 1500। और पैसेंजर ट्रेन रिमेन सेम।
300। अब 6 और 3 9, 15 चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ये 600 होगा। तो सवाल ने क्या पूछा है सर कि ये 600 है और ये 400 है, तो ये कितने परसेंट बढ़ गया? आपने कहा 400 600 कितना बढ़ गया सर? 200 बढ़ गया किस पे? 400 पे। यानी कितना बढ़ गया? आधा। आधा का मतलब परसेंटेज में, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन। पहले 400 थी, अब 600 हो गई, तो 200 बढ़ गई 400 पे। आंसर 50%। सबका आंसर आया था, वेरी गुड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चलिए उड़ाइए 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 उड़ाइए। कि नंबर ऑफ सुपर फास्ट ट्रेन बी इज व्हाट परसेंट पैसेंजर ऑफ ट्रेन बी? वाओ, लड्डू खा लो फटाफट से, 20 सेकंड लगेगा मेरे हिसाब से। सवाल ने क्या पूछा है कि सुपर फास्ट ट्रेन बी, तो सुपर फास्ट ट्रेन, अरे पीछे आ जा भैया, सुपर फास्ट ट्रेन बी, सुपर फास्ट ट्रेन बी ये रहा 200। तो सवाल ने क्या बोला कि 200 इज व्हाट परसेंट पैसेंजर ट्रेन बी में। बी में पैसेंजर ट्रेन कितनी है बेटा? बी में पैसेंजर ट्रेन है 300। ये देखिए, तो 2/3 इंटू 100, आंसर कितना हो जाएगा? 66। 2/3%। लड्डू सवाल था, जल्दी से खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझ। प्रैक्टिस हमें इसी लेवल के कंटेंट को करना है सर, है ना? आ जाओ, शाबाश। सेशन को शेयर कर दो भाई लोगों। ये बहुत गलत बात है जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। कि डिफरेंस बिटवीन द सुपर फास्ट ट्रेन ए और बी। अब देखिए, अब देखिए सवाल ने क्या पूछा है, सुपर फास्ट ट्रेन ए और बी। अपना डायग्राम खोलिए। सुपर फास्ट ट्रेन ए में कितनी है बेटा? 400 है, और सुपर फास्ट ट्रेन बी में कितनी है? 200 है। तो ये हो जाएगा सर 600। पैसेंजर ट्रेन सी और डी, तो पैसेंजर ट्रेन सी में कितनी है बेटा? पैसेंजर ट्रेन सी में है 300, और डी में कितनी है बेटा? 200। तो पैसेंजर ट्रेन है 500, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था, आंसर हो जाएगा मेरा 100। एक बार कमेंट कर दो सर, हाउस दैट? क्लियर? चलिए वन मोर क्वेश्चन, एक और सवाल की तरफ चलते हैं, आइए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत मिलता है, प्राइस वाला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कि द फेयर ऑफ द सुपर फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन 100, 120, 150, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय द ट्रेन ऑन रनिंग ए और सी। चलो, तो रेवेन्यू ए और सी का थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा बस, और कुछ नहीं। तुम्हें भी अगर कभी महसूस होना कि सर ये वाला डीआई कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो बता देना मुझे, टेंशन मत लो, सब कराऊंगा। एग्जाम से पहले मैंने कहा ना, एसबीआई पीओ में मतलब ऐसे पढ़ के जाना है कि लिटरली आप देखोगे मैं एसबीआई पीओ की क्लास से नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक, आ जाओ। ये संकट मोचन सीरीज थंबनेल आप बस चेक करते रहना, थंबनेल एक ही मिलेगा आपको, सेट 1 सेट 2 सेट 3 चलते रहेंगे। ये सारे सेट करने 25 सेट होंगे टोटल ये। अब देखिए, अगर मैं बात करूं सुपर फास्ट, एक्सप्रेस और पैसेंजर, तो सुपर फास्ट का किराया 100 रुपए है, एक्सप्रेस का किराया 120 रुपए, पैसेंजर का 150 रुपए। अब सवाल ने बोला कि रेवेन्यू जनरेटेड बाय ए और सी, यही तो निकालना है। तो अगर मैं ए की बात करता हूं, तो सबसे पहले मैं ए की बात करता हूं और फिर मैं बात करता हूं सी की। अब देखो, खोलो फटाफट से। ए में हमारी सुपर फास्ट ट्रेन कितनी है? 400 है, ठीक है। और तो पैसा कितना हो जाएगा? 440,000, ठीक है। और एक्सप्रेस कितनी है बेटा? 500, 500 ट्रेन है, 12 पंजे 60, 60 के। उसके बाद पैसेंजर ट्रेन कितनी है? 300, तो 15 तिया 45 के। तो इनका रेवेन्यू कितना हो गया? 6 4 10, 145 के। अगर मैं सी की बात करता हूं, तो सी वाले कितनी है हमारे पास? तो सी में सुपर फास्ट 300 है, तो 30 के का रेवेन्यू मिल गया। इसके बाद आपने कहा 40 मेरे पास क्या है? 400 मेरे पास क्या है? 400 एक्सप्रेस ट्रेन है ना, और 300 मेरे पास ये है। तो 15 तिया 45 के, और 4 12 चको 48 के। तो कितना आ रहा है? जोड़ो जरा इसको, ये कितना मिल रहा है मुझे बताओ? 78 और 5 83, यानी 123 के अराउंड मिलेगा शायद, चेक कर लो एक बार। और दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, आंसर हो जाएगा बेटे 22,000।
तो मेन गेम क्या है कि हमें जो भी वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल को डिकोड करना है। 2-2.5 मिनट आपका वहां चला जाएगा, इनफैक्ट 3 मिनट भी जाए बड़े आराम से देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 5वां दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए, इसका जवाब मुझे इसी वीडियो के लास्ट में डाल देना। जो बच्चे आंसर नहीं करेंगे कल से मत आना, ठीक है भाई। अगर आपको सच में लगता है ना कि मेरे को पेपर क्रैक करना है तो जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अभी तक आपने जितने लोगों ने फॉलो किया, आप में से काफी बच्चे होंगे यहाँ पे जिन्होंने मेंस निकाल के बैठ के मेरे साथ पढ़ रहे हैं। शिद्दत से जो मैं कह रहा हूं वो करिए, कंटेंट भर भर के दे रहा हूं, लगाइए, टाइम निकालिए, दिन भर खुद को क्लास में भी इन्वॉल्व मत कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आपको कमी महसूस हो रही है उसी को पढ़िए, जिसमें आप अच्छे हो उसको बार बार मत पढ़िए। एग्री? उसको केवल मॉक में करिए, सिंपल रखो। तो ये समझ में आया सभी को? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, अगर होमवर्क में आंसर करो तो ही कल आना, वरना मत आना। स्पष्ट? कोई मतलब नहीं है, सही है। चलिए डीआई नंबर 2, जो दूसरी डीआई है सर वो भी फिर से वेरिएबल है। अब इस डीआई को पहले आप पढ़ोगे, फिर मैं इसको बाद में सॉल्व कराऊंगा। तो मैं इसके लिए आराम से बैठा हूं यहाँ पे, 2 मिनट तक मैं देख रहा हूं आप लोगों के कमेंट, कितने लोग हैं जरा वो बना पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा और उससे अच्छा लेवल है। चलो भाई 2 मिनट के लिए स्टार्ट। लाइट्स भी ऑफ कर देते हैं, आराम से देखो। चलिए आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। आर्मी असिस्टेंट के लिए सुबह 10 AM स्पेशल पे। दो मिनट दे रहा हूं आराम से, जैसा आपको लगे ना। डन। वाओ वाओ मेरे चीतो, ये हुई ना बात। अब आपको देखो, मैंने अब टाइम आप नोट भी कर लेना, आप कमेंट स्क्रीन पे टाइम भी देख लो सर, स्क्रीन पे टाइम भी देख लीजिए आप। बस मैं यही तो आपको सिखा रहा हूं, और क्या सिखा रहा हूं। यूट्यूब करने आना ही क्यों है सर? वो डर को भगाने, जो डर अंदर बैठा हुआ है उस डर को दूर करेंगे हम। वो डर जो अंदर बैठा हुआ है ना, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए एक चीज याद रखना, आज के जमाने में कंटेंट ही मेन है, कंटेंट ही किंग है भाई। कंटेंट सॉलिड है तो आप सॉलिड हो, याद रखना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे फॉलो करो, मैं बहुत स्मार्ट दिखता हूं, नहीं। फॉलो करो क्योंकि मेरा कंटेंट स्मार्ट है और इसी में जान है भाई। आ जाओ। आपके पास क्या बोल रहा है कि देयर आर 5 सेलर, 3 टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, 3 तरह की कोल्ड ड्रिंक है। पहली कोल्ड ड्रिंक है आपकी स्प्राइट, दूसरी थम्स अप है, और तीसरी बेटे माजा है। तो 3 तरह की कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट है, थम्स अप है और माजा है। द गिवन टेबल शो द टोटल नंबर ऑफ स्प्राइट सोल्ड एंड द नंबर ऑफ माजा। अब थम्स अप के बारे में डेटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है नोट में कि जो थम्स अप होगा वो 3/5 होगा स्प्राइट सोल्ड बाय द रिस्पेक्टिव सेलर, कि जितनी आप क्या बेचोगे स्प्राइट, उसका 3/5 कर लीजिएगा, यानी कि 60% कर लीजिएगा, वो आपके माजा थम्स अप होंगे। तो थम्स अप बेसिकली क्या है? थम्स अप बेसिकली क्या है? 60% है। स्प्राइट का हाँ या ना बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपने क्या कहा कि नंबर ऑफ स्प्राइट एंड माजा बाय ए और सी। तो अगर मैं बोलूं ए के स्प्राइट और माजा, देखो पहली इक्वेशन 4A + 7B, पहली इक्वेशन बनी 4A + 7B। तो स्प्राइट और माजा किसके? ए के 240 है। सो वी हैव दिस इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन ये है कि स्प्राइट और माजा सी के, ये देखो 8 और 4 12A,
12a प्लस 5b और b 6b, 6b इज इक्वल टू में कितना गिवन है सर? 420 गिवन है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो 6 से डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12 प्लस b, 6 7 जा 42। एक इक्वेशन मेरी ये बन गई और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है 4a प्लस 7b इज इक्वल टू में 240। अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई 2 से कर देना चाहिए। तो 2 2 जा 4, 2b 7 दूनी 140, तो ये हो जाएगा 2a 2b 7 दूनी 140। अब आप क्या करो, इसमें से इसे घटा दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 ना, 7 में से 2 गया, 5b बराबर में 100 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। अब जैसे आपने b निकाल दिया, b को कहीं भी प्लेस कर दो, यहां प्लेस कर दो, तो आपने कहा सर 2a प्लस b बराबर में 70 है, तो 2a बराबर 20 इधर फेंकेंगे 50, तो a बराबर में कितना हो जाएगा श्रीमान? 25। 1 मिनट लगेगा आपको इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में। आईबीपीएस पीओ में यही दिक्कत कर रहा था, बच्चों से a और b और x और y z निकाल ही नहीं पा रहे थे वो। मैं कह तो रहा हूं फॉलो कीजिए, आपको मिलेगा ऐसा कंटेंट कि योर माइंड विल बिकम हैबिचुअल। ठीक, अभी इसमें और भी है, और भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि यही होता है, और भी चीजें होती हैं जहां पे एक का रिलेशन दूसरे के साथ, मैं कराऊंगा वो सब लेवल भी। ए और बी हमें मिल गया सर। अब जैसे हमें ए और बी मिला, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम एक पूरी की पूरी क्या कर सकते हैं? डीआई डेवलप कर सकते हैं। ए और बी मिल गया, तो अब आपका काम क्या है सर? सुनिए, अब आपका काम क्या है कि जस्ट मेक अ टेबल। चलिए, अब आप एक टेबल बना लीजिए और इस टेबल में क्या कीजिए, इस टेबल में क्या कीजिए, सेलर हो गए, उन्होंने कितने वो बेचे, कौन से? स्प्राइट, ठीक है, माजा और ये थम्स अप और ये टोटल। तो इस डीआई को अगर हम इस टेबल को जनरेट कर लेंगे तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ए बी सी डी, सी और ये डी। तो आपने क्या कहा सर? निकालते हैं ए बी सी और डी। आ जाओ, अब सॉल्व करते हैं। देखो मेरे पास ए कितना आ गया? 25, 25 चक्का, ये लिख लो स्प्राइट, और ये लिख लो माजा, और ये लिख दो थम्स अप, और ये लिख लो टोटल कितनी है। तो 25 चक्का 100, वापस चलो 7b 20, 7 दूनी 14, और जो थम्स अप है वो 60% है, यानी कि 60। तो 14 और 6 20 और 100 300। एक बार हाँ या ना बोलते चलना, बोलते चलो, बोलते चलो, हाँ ना कुछ तो बोलते चलो। कम ऑन एवरीवन, डन। माजा 60% है किसका? सॉरी, माजा कह रहा हूं मैं, थम्स अप 60% है स्प्राइट का अकॉर्डिंग टू इस स्टेटमेंट। अब देखिए ये 200 गिवन है, तो थम्स अप 60% 120, तो ये कितना हो जाएगा? 180। वाह, ये तो गिवन है। तो 3 और 2 500। आ जाओ सी वाले पे, 8a प्लस 5b, 8a 25 8 200, 5b 200 और 100 300, 60% 180, और ये 4a 25 चक्का 100 120, 3 और 3 600। आखिरी रह गया a इंटू बी, a इंटू बी 25 दूनी 50 500। फिर बोल रहा है कि वो 100b, 100b, b मतलब 200 और 60% 300, 3 2 5 और 5 1000। खत्म कहानी। कमान बोलो सर, इस तरह की डीआई से अब रूबरू हो जाएंगे, एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा। अरे बोलो बन जाएगा। शेयर तो करो, लगा देना आज अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टोरी और लिख देना कंटेंट फायर है सर, सब लोग देखो। सारे ग्रुपों में शेयर कर देना। मैं बता रहा हूं मेहनत लगती है देखो ऐसे बनाने में, ऐसे नहीं कि हाँ कहीं से उठा के करा दिया। सही है भाई, बहुत मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है, वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ता है और लेवल का भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ना हो कि बनाते बनाते मेंस बन जाए। तो प्री का भी लेवल रखना होता है, अच्छा रखना होता है, सोचना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि एक मेरे दिन भर में कितनी क्लासेस लेता हूं? केवल 4। एक फाउंडेशन लेता हूं, एक मेंस लेता हूं, एक यूट्यूब लेता हूं और एक स्पेशल सुबह 10 बजे, बस। ज्यादा क्लास में ले ही नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट बहुत अच्छा देना होता है। एक क्लासेस तकरीबन 2-3 घंटे में एक क्लासेस मेरी तैयार होती है, तो मेरे 12 घंटे बड़े व्यस्त रहते हैं, आप समझ लो। 12-13 घंटे में डेली वर्क करता हूं
क्योंकि 4 क्लासेस को बहुत अच्छे से सोचना होता है, आप ऐसे नहीं कुछ भी जाके मुंह उठा के दे आओ, उससे अच्छा ना ही लो तो ज्यादा अच्छा है ना। बहुत टाइम लगता है, स्पेशली मेंस के सेशन को और इन वाले सेशन में ज्यादा टाइम लगता है, फाउंडेशन में उतना नहीं लगता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब इस डीआई का पहला फोटो खींच लो भाई, पहले फोटो खींच लो। 800 होने वाले, शेयर तो कर दो, 1000 तक पहुंचा दो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, पहला सेशन को 1000 लोग देखने आए थे, वैसे तो आज के हिसाब से 1000 भी कम है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आ जाइए। इस कंटेंट के लिए तो यार क्या बोलूं मैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम में कई बार आता है, द प्राइस ऑफ ईच बॉटल, स्प्राइट की बोतल, थम्स अप की बोतल और माजा। तो स्प्राइट कितने रुपए की है? 50 है। थम्स अप बेटे 80 रुपए की है। और माजा कितने रुपए की है? 100 रुपए की है। बोल रहा है कि सेलर ए ने सोल्ड किया ऑल, तो रेवेन्यू कितना आया? तो ए वाले बंदे की अगर मैं बताऊं तो ए ने स्प्राइट कितनी बेची? 100, ठीक है। और थम्स अप कितनी बेच रहा है वो? 60। माजा 140, तो रेवेन्यू कितना आया? 5000। रेवेन्यू कितना है? 8 छंग 48, और ये आया 14000। तो 14 5 19 और 4 23.8, 23.8 ये रहा। कम ऑन सर, लिख रहा सच में आप फिर से आप रेगुलर? भाई मैं रेगुलर ही पढ़ाता हूँ, तुम रेगुलर नहीं हो। ओ भाई कैसी बात कर रहे हो? कह रहा सर आप रेगुलर पढ़ाइए, क्वेश्चन आप ही के फंसते हैं। इधर आओ, मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, कहाँ हो तुम? तुम आज आए हो, लगता है मुझे पहली बार दर्शन दिखाए तुमने मुझे। रात के 7 बजे मेरी क्लास होगी भाई, नोट कर लो यहाँ पे टाइमिंग। एक आध दिन तो छुट्टी ले ही सकता हूँ, कभी तबीयत भी खराब हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, रोबोट थोड़ी ना हूँ। तो एक आध दिन को माफ कर दिया करो, बाकी तो रेगुलर ही क्लास होती है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, लेवल यही आता है ना पेपर में, कुछ और तो नहीं आता? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो। टोटल नंबर ऑफ स्प्राइट एफ की 17, 12.5% मोर देन है कोल्ड ड्रिंक बाय ए और बी। थम्स अप एफ की इतना परसेंट मोर देन स्प्राइट बाय एबीसी। माजा एफ की 100 है, नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक बाय एफ। बच्चों वाला सवाल है। पढ़ने लिखने सर पूरे यूट्यूब में नया पढ़ाते हैं, तो अब ये बताने की जिम्मेदारी किसकी है लोगों को? अगर आपसे कोई पूछे कि एसबीआई पीओ की तैयारी कहाँ से कर रहे हो, तो क्या जवाब दोगे? कि कहीं मत जाओ, बस यहीं आ जाना, चॉइस तुम्हारी है, बाकी फेल होने के बाद भी तो आओगे। आ जाओ, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? आ जाओ, बढ़िया कलर नहीं लिया, तो मुझे पहले कलर थोड़ा ढंग का सा ले लूं मैं, रुक जाओ 1 मिनट, रुको 1 मिनट रुको। हाँ, पढ़ो कि आपने क्या कहा। देखिए एफ है, तो एफ के पास क्या हो रहा है? एफ के पास 3 तरह की कोल्ड ड्रिंक है। जो स्प्राइट है वो 12.5% मोर है, 12.5 का मतलब 9/8। स्प्राइट सोल्ड बाय द एफ 12.5 मोर देन कोल्ड ड्रिंक ए और बी टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक ए और बी की, ए और बी की कोल्ड ड्रिंक कितनी है बेटे? ए की कोल्ड ड्रिंक और बी की कोल्ड ड्रिंक 5 और 3 800। तो आपने कहा सर ये 800 है, तो स्प्राइट कितनी हो गई हमारे पास? 900। अब स्प्राइट के बाद बोल रहा है कि जो थम्स अप है, थम्स अप है, ऐसे कर लो, थम्स अप क्या है बेटा? इतना प्रतिशत ज्यादा, इसका मतलब 1/6, कि 6 से 1 ज्यादा है, तो बेटे 7/6 हो जाएगा। किसका? स्प्राइट सोल्ड बाय एबीसी, स्प्राइट सोल्ड बाय एबीसी, स्प्राइट सोल्ड बाय ए बी और सी, 3 2 5 और 1 6। वाओ, तो आपने कहा सर ये वाला सेक्शन 700 हो गया। अब लास्ट बचती है माजा। माजा आजा, माजा जो है वो कितनी है? एफ की 100 है, तो कोल्ड ड्रिंक कितनी बेची? 900 और 7 16 और 1 1700। नमस्ते, हाउस द जोश। सर अभी अर्थमेटिक भी आएगा, रुक जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्प्राइट ए और बी, नंबर ऑफ माजा सी और डी? डाल दूं घर के लिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका जितने में होमवर्क HW लिख रहा हूं, इसके आंसर इस वीडियो के नीचे भर देना। कल कम से कम आऊं तो 700 कमेंट हो मिनिमम। ये 700 जो लाइव आए, कम से कम यही कमेंट कर देना, ज्यादा मत करना। चलो बाद में जो देखेंगे वो बात की बात है, उनके लिए माफ है। चलो
तुम ही लाइव कमेंट कर देना कम से कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, आ जाओ। नंबर ऑफ स्प्राइट सेलर ए इंक्रीज बाय 20, थम्स अप बी डिक्रीज बाय इतना, तो सम ऑफ द रिजल्ट्स। स्प्राइट ए की कितनी है? ए की स्प्राइट कितनी है? ए की स्प्राइट कितनी है? तो आपने कहा सर जो ए की स्प्राइट है वो हमारे पास 100 है। ए की स्प्राइट 100 है, 20% उसको आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो 120। और बी की जो थम्स अप है वो कितनी है? आपने कहा सर बी की थम्स अप ये रही 120 है, 120, और ये आपने 8.33% कम कर दी। इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है? 1/12, तो 10 कम कर दी, यानी कितनी हो गई? 110। तो रिजल्ट का सम कितना हो गया? 230। ऑप्शन है जी हाँ, जी हाँ, ये रहा। ठीक है भाई, चलिए बाकी अगला क्वेश्चन, अगेन 10वां सवाल है, एक सवाल और बनता है घर के लिए। टोटल 3 सवाल दिए मैंने, इनको आंसर कर देना कमेंट सेक्शन में। क्लियर है सर? एक बार जरा कमेंट कर दो डीआई का लेवल कैसा लगा। बात करते हैं अर्थमेटिक के अगले 10 सवाल। जल्दी से बोलो भाई, आपके कमेंट से ही एनर्जी आती है भैया। कैसा लगा डीआई का लेवल? डीआई का लेवल अल्टीमेट था कि नहीं था? फीडबैक चाहिए मुझे डीआई का, कैसा है? यही लेवल पढ़ने आए हो ना? इसी का नाम तो संकट मोचन था। तो क्या लगा था कि नाम, देखो नाम अगर अच्छा है ना तो काम उससे भी जबरदस्त होगा। यही बोल रहा हूं कि थंबनेल बस यही देखना, संकट मोचन चल रही है, संकट मोचन छोड़ना ही नहीं है। 25 सेट कराऊंगा, 25 सेट में इतना आत्मविश्वास भर दूंगा कि जिस दिन एग्जाम देने जाओगे भाई यही बोलोगे, सर जय श्री राम, जय हनुमान और जय अरुण सर। एक और जोड़ देना, ठीक। चलिए लेट्स मूव टू द अर्थमेटिक सेक्शन। तैयार हो? चलिए तैयार हो ना? आओ, पहला सवाल टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट चेक करेगा और कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कि स्नेहा अकेले काम करती है 40 दिन में। अब स्नेहा के साथ स्मिता भी आ गई, दोनों ने 8 दिन तक काम किया, फिर स्नेहा ने छोड़ दिया, तो स्मिता ने काम किया बचा हुआ 8 दिन में। अगर स्मिता और स्नेहा 12 दिन तक काम करते हैं तो बताइए 2 गुना काम कितने दिन में खत्म करते हैं? भाई साहब केवल कॉन्सेप्ट चेक कर रहा हूं। इतना टाइम? तो इसका मतलब एक काम करना, आज उठाना टाइम एंड वर्क और देखना कि कहां गलती कर रहे हो। अगर टाइम ज्यादा लग रहा है ना भाई, इधर आओ, टाइम एंड वर्क को ना 2 चांटे लगाओ, टाइम एंड वर्क को, खुद को नहीं, कि भाई कहां फंस रहे हो। आओ, सवाल ये बोल रहा है कि देखिए स्नेहा काम कर रही है 40 दिन में, तो आपने कहा सर एलसीएम ले लो, मान लो 40 ही वर्क है। आपने कहा सर मान लो 40 ही काम है, तो स्नेहा की एफिशिएंसी हो गई 1, और स्नेहा और स्मिता ने काम किया 8 दिन तक। अब भाई स्मिता तो है ही नहीं, तो स्मिता कहां से आएगी? तो आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, स्मिता की एफिशिएंसी ले लेते हैं n। तो मैंने कहा 1 + n, दोनों काम कर रहे हैं 8 दिन तक। देखो 1 + n, दोनों की एफिशिएंसी 8 दिन तक काम किया, उसके बाद में स्नेहा ने छोड़ दिया, तो स्नेहा गई लंदन, वहां से लाई कंगन। स्मिता ने बोला देखो अब मैं करूंगी आगे का काम, तो स्मिता की एफिशिएंसी n है, उसने रिमेनिंग काम किया अगले 8 दिनों में, और जो काम है हमने एज्यूम किया था 40। इज इट क्लियर और नॉट? आपने सॉल्व किया सर, ये हो गया 8 + 8n + 8n बराबर 40, 8 और 8 16n इज इक्वल टू 32। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब ये n कौन है? स्मिता। n बेसिकली कौन है? स्मिता। तो स्मिता की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 2,
हमने कहा सर स्मिता की एफिशिएंसी 2 है, यहां मत लिखो, यहां लिखो, स्मिता की एफिशिएंसी आ गई सर कितनी, 2। अब यहां तक तो सबने क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा कंडीशन बेस्ड है क्योंकि पीओ प्री की तैयारी कर रहे हैं भाई। अब बोल रहा है कि हेड स्मिता स्टार्टेड द वर्क एंड स्नेहा ज्वाइंड हर आफ्टर 12 दिन। अगर स्मिता काम शुरू करती तो स्मिता की एफिशिएंसी 2 थी और ये शुरू करती 12 दिन तक काम करती, तो 12 दूनी 24 काम हो जाता। अब कौन ज्वाइन करता, स्नेहा ज्वाइन करती, तो 2 और 1 3, तो 3 एफिशिएंसी से करते। इन हाउ मेनी डेज 2 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क खत्म करते। तो भाई साहब 2 टाइम्स यानी काम तो 40 है, तो काम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 80, तो काम बचा कितना, रिमेनिंग काम कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया 5, इतना काम बचा। पूछ क्या रहा है भैया, इन हाउ मेनी डेज 2 टाइम्स ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड, है ना। तो 56 काम ही तो बच रहा है, तो 56 काम कितने दिन में करेंगे हम, तो 56 काम 3 से 18, 2 सही 3 बटे दिन तो ये लगे, प्लस 12 दिन उसने अकेले लिए, तो 12 दिन वो हुए, 18 2 सही ये वाले, तो टोटल डेज कितने हो गए 30, 2/3 दिन। उसने ये कहा है ना कि इन हाउ मेनी डेज 2 टाइम्स ऑफ द वर्क कंप्लीट, तो 12 दिन तो इसने लिए, बचे हुए काम के लिए 18, 12 18 30 2/3 ऑप्शन है। ये देखिए सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट चेक किया आपके और मुझे पता लगा कि कॉन्सेप्ट में आप 0। जिनके नहीं बने उनकी बात कर रहा हूं, जिनके बन गए अच्छी बात है, और जिनके बने भी उनको भी मेरा कहना है कि वाई आप टाइम टेकन हो रहा है क्वेश्चन, क्यों हो रहा है टाइम टेकन, क्यों हो रहा है टाइम टेकन क्वेश्चन, क्योंकि आप उसको बना रहे हो टाइम टेकिंग। थोड़ा जल्दी पढ़िए, फ्रेम करने की कोशिश कीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा है एक बारी में दोबारा भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, जो लोग बोलते हैं सर वेरिएबल से डर लगता है, जो लोग कहते हैं वेरिएबल से डर लगता है, मेरा लक्ष्य मेंस बैच देख लेना, लक्ष्य मेंस बैच देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी 7 दिन तक चल रहा है, जाके देख लेना। चलो आयो, एक हॉकर है मतलब फेरी वाला, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सेब M% की छूट पेशकश की और उसने 2% M का लाभ कमाया। सेब का अंकित मूल्य सेब के क्रय मूल्य का 3 गुना है, तो M का मान ज्ञात कीजिए। कीजिए कीजिए कीजिए, जल्दी जल्दी आओ, फटाफट से करो, थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहे हो, मैं 40-50 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आज मेरा बहुत जोरों से ना हेडेक भी हो रहा है, क्यों रहा होगा, आज काम बहुत ज्यादा था एक्चुअल में। आज आज मेरा पूरा दिन सुबह से, मैं तुम्हें बताऊं आज एक राज की बात, आज एक राज की बात बताता हूँ, आज मैं सुबह नहा नहीं पाया हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, बिलीव नहीं करोगे तुम लोग। आज आज सुबह से लगाऊं तुम्हारी लक्ष्य मैगजीन, ये क्या नाम है, संकल्प मैगजीन के लिए, इस वाली मैगजीन पर सुबह 8 बजे उठ गया था आज मैं, 8 बजे से कंटिन्यू बैठा हूँ, इमेजिन करोगे आप, सिर्फ दिन में खाना खाया था 1 बजे, कंटिन्यू इस पे काम कर रहा हूँ और फिर तुम्हारे ये यूट्यूब का कंटेंट बनाया बैठ के। कभी कभी दिन ऐसे निकल जाते हैं। आ जाओ, एक हॉकर M% का डिस्काउंट दे रहा है और बोल रहा है कि प्रॉफिट टू M% है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बोल रहा है कि M बताइए, मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 3 गुना कॉस्ट प्राइस। अगर मैंने कहा मेरी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो सर जी MRP कितनी है, 3 गुना है 300 रुपए। वो कह रहा है मेरे दोस्त मेरे लाल की डिस्काउंट दिया आपने M%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी सर 300 का 100 माइनस M, यही होगा। और यहां पे आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 2M% का हुआ, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 100 का 100 प्लस 2M परसेंटेज, जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 100 का 100 प्लस 2M और ये परसेंटेज। और कायदे में ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये भी सेलिंग वो भी सेलिंग, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, एवरीथिंग सेलिंग, है ना। और नाउ क्या करेंगे, 100 100 प्लस 2M परसेंटेज इज इक्वल टू 300 100 प्लस M परसेंटेज, परसेंटेज परसेंटेज नमस्ते, ये गया 3 बार, सॉल्व कर लो, 100 प्लस 2M इज इक्वल टू 300, ये माइनस है भाई, 100 माइनस M है ना, माइनस का 3M,
तीन यहां ले आओ, 3 और 2 5 एम बराबर 200, एम बराबर गुरुदेव 40। क्या ये सवाल था टफ? जिनको लगता है वेरिएबल से टफ, एक बार मेरे लक्ष्य क्वांट मीन्स बैच के दर्शन कर लो, आपको वेरिएबल कैसे दर्शन होंगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्लियर? अगला सवाल, सवाल नंबर तीसरा। भाई ये क्वेश्चन ना बहुत आता है, इसको नोट कर लो यार। ये मतलब मैं तो पिछले 4-5 एग्जाम देके आया हूँ। 4 एनआईसीएल दिया था, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, 4 एग्जाम दिए, तो मैंने तो यही क्वेश्चन देखा एसआईसीआई का, जब भी देखा चारों बार मतलब इसी के टाइप का। मतलब एसआईसीआई का तो उसको लगता है कि उसके पास एक ही सवाल है, मतलब यही कॉन्सेप्ट है एसआईसीआई के। बात बताते एक आदमी था, बहुत पैसा खा जो हो गया। ये बहुत ही मतलब बहुत ही लड्डू 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 सवाल, मतलब लिटरली यार। आप ना, अगर सच बता रहा हूँ मैं, 40 दिन में तुम्हें सच में एसबीआई पीओ बनना है ना, एक तो संकल्प मैगजीन को मतलब रख लो अपने गले से, चिपका लो उसको, तो जैसे सुबह उठो उसके दर्शन करो, पढ़ो। मैं सर बता रहा हूँ, देखो अब की बार ना ऐसे एग्जाम देने जाना है इतनी तैयारी शिद्दत के साथ कि संकल्प मैगजीन 1200 खत्म करनी है, 1200 के बाद में क्वांट अपडेटर दूंगा, वो खत्म करना है, यूट्यूब क्लास खत्म करना है सर। ऐसा पढ़ेंगे ना, देखते हैं पेपर कहां से बनाते हैं एग्जामिनर। चलो मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप सच में चाहते हो ना कि एसबीआई पीओ बनना है, आ जाओ। बोल रहा है कि शमशेर और राणा, तो शमशेर ने क्या किया श्रीमान, शमशेर ने 8 रुपए लगाए, मतलब मान लो 800 एक्स लगाए, और राणा ने कितने पैसे लगाए? राणा, ये वही राणा है जिसमें गाने में आता है कि मुझको राणा जी माफ करना, है ना? चलो, तो शमशेर ने क्या किया, 16 साल के लिए लगाया, और 15% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 16 15 240। वाओ, ठीक है जी, परसेंट है ना। वाइल राणा डिपॉजिट हिज सम 2 साल के लिए, राणा ने 2 साल के लिए किया। राणा ने कहा देखो भैया तुम खेलो सिंपल में, हम खेलेंगे कंपाउंड में। और कंपाउंड कितना हो जाएगा, 40% 2 साल का, 40 40 80 और 16 96। बहुत ही बढ़िया। अब डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय देम, तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 240 का 340%। तो 340% किसका, 800 का। 3 8 चको 32, 8 दिया, 8 से मल्टीप्लाई, 8 चको 32, 8 दिया 24 और 3 27, 2720 एक्स हो गई अमाउंट। ठीक है, और इसका अगर कंपाउंड 96 है, तो अमाउंट हो जाएगा बेटे 196% ऑफ 500। तो 500 का मतलब 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, ये देखो। और इनका डिफरेंस 0, 12 में से 8 गया 4, 26 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7। वाओ, सो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू ये। तो हमने कहा सर 174x इज इक्वल टू 8700 तुम कहां के हीरो, मल्टीप्लाई करो, 17 पंजे 85, 4 पंजे 20, आपने कहा x बराबर आ गया 5। अब सवाल ने क्या पूछा भाई, डिफरेंस बिटवीन द सम डिपॉजिट बाय देम। भैया इनका डिफरेंस कितना है गुरुदेव, 300x। अगर मैं x को इधर से रख लूं तो 300 इंटू 5। वाओ, खोल दो ना जरा दिमाग में जो है छुपा डाउट। अगर कोई डाउट है तो बोल दीजिए, कर लोगे ना बेटा, पेपर में आएगा तो। अब इस पे प्रैक्टिस करनी है, ऐसे प्रैक्टिस के लिए कंटेंट कहां से मिलेगा, मैगजीन उठाओ लगाओ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पार्टनरशिप छोड़ दो अभी, बाद में कराऊंगा, इस वाले को ट्राई करो। मिक्सचर के ऊपर सवाल है, अच्छा सवाल है, क्वालिटी है इस क्वेश्चन में, ट्राई करना दोस्तों।
208 लीटर का मिक्सचर पेट्रोल और केरोसिन का कंटेंट 32 लीटर मोर केरोसिन देन पेट्रोल। तो केरोसिन 32 लीटर ज्यादा है पेट्रोल से। वाओ। आधा मिक्सचर को रिप्लेस किया हमने एक्स के पेट्रोल से, तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल केरोसिन 5-6 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसी बच्चे ने मुझे सवाल सेंड किया था कि सर ये वाला क्वेश्चन बता देना, तो मैंने आज यूट्यूब पे डिस्कस कर लिया। आपको अगर कोई क्वेश्चन टफ लगे, मैं अपनी एक ईमेल आईडी भेज दे रहा हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगे ना कि यार सर ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, क्योंकि देखो आप लोग भी ना बहुत सारे सोर्सेस तो करते ही हो इस्तेमाल, तो अगर आपको लगे कि कोई सोर्स ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है, उसमें मतलब आपको अप्रोच समझ नहीं आ रही है, तो मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा, मैथ्स बाय अरुण सर 007, जेम्स बॉन्ड वाला। मैथ्स बाय अरुण सर, तो नाम लिखी लोगे 007@gmail.com। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप इतने सारे आते हैं, मैं बताऊं अभी मेरे 1000 मैसेज पेंडिंग है रीड करने वाले, कहां से रीड कर, टाइम ही नहीं हो पाता। तो मेल कर दीजिएगा, मेरी टीम जो है उसको देख लेगी और एटलीस्ट कम से कम वो मुझे दे देगी, सर ये क्वेश्चन आया था, आप इसको पढ़ा दीजिए, अच्छा सवाल है, कि कोई अच्छा मिलता है तो। डन, ठीक है, चलिए डन। आप जैसे एक बच्चा काफी देर से क्वेश्चन लिख रहा है डिसऑनेस्ट वाला, है ना, तो भाई एक काम करना, मुझे इसमें भेज देना दोस्त पूजा, ठीक है, मैं लगा दूंगा, ठीक है। चलो ले आऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, आ जाओ। सवाल क्या बोल रहा है कि 208 लीटर का मिक्सचर है पेट्रोल और केरोसिन का, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 32 लीटर मोर केरोसिन देन पेट्रोल, इधर आओ, केरोसिन माइनस पेट्रोल जो है वो 32 है, और केरोसिन प्लस पेट्रोल कितना है 208। ये बात क्लिक हुई कि नहीं हुई, पहले हाँ या ना बोलो। केरोसिन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 240 का आधा 120। पेट्रोल कितना हो जाएगा 120, कितना जोड़े सर जी 8, 20 में से 8 गया, हाँ 8, 10 में से 2 गया 8, हाँ या ना बोलो, चेक करो। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि 240 का मिक्सचर है, तो गुरुदेव पेट्रोल और केरोसिन कितना है, तो पेट्रोल 88 है, केरोसिन 120 है, यानी कि 4 से काट लो, 4 से 8 से काट लो, 8 से 11, ये देखो इस रेशियो में अवेलेबल है कि नहीं है। अब आपने क्या कहा कि हाफ ऑफ द मिक्सचर, हाफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, तो हाफ मिक्सचर इज टेकन आउट। एक बच्चे ने मुझे भेजा कि सर ये मेथड, उसको मेथड जो था ना वहां पे दिया होगा जो भी है, वो उसको बेकार लगा, तो उसने कहा सर प्लीज आप करा देना। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। अगर आधा निकाल रहे हैं तो भी हम बोलेंगे पेट्रोल केरोसिन कितना रहेगा, 11:15 ही रहेगा। उसके बाद आपने x लीटर पेट्रोल डाल दिया, सी x पेट्रोल डाल दिया, तो आपने कहा सर पेट्रोल और केरोसिन कितना हो जाएगा 5 और 6, सी। तो मैंने आपसे यह कहा कि देखिए बॉस, आपने केरोसिन में कुछ नहीं किया, तो केरोसिन शुड बी इक्वल, तो यहां मल्टीप्लाई 2 से, यहां मल्टीप्लाई 5 से, तो ये हो गया 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30। यहां पे एक बार जरा कमेंट कर दो 208 है। ओह कुछ गलती कर दी क्या आपने, अरे यार, लो ये लो, गुस्सा क्यों हो रहे हो, ये लो, हो गया होगा, दिमाग से निकल गया होगा भाई, क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने 208 और 32 240 कर दिया, बाकी सब तो सही है ना। ये देखो, ये और ये 11 और 15 के रेशियो में आधा निकाल दिया, तो निकालने के बाद यहां पे मिक्सचर कितना होना चाहिए, इसका आधा 104। तो आपने कहा सर कितना ऐड किया, देखो 52 की वैल्यू, इन दोनों का सम 52 की वैल्यू 104 है, कितना ऐड कर रहे हैं सर x, यानी 3 ऐड कर रहे हैं, तो 3 बराबर 6, वही हमारा x है आंसर। नहीं आया समझ में, देखो उसने बोला कि केरोसिन माइनस पेट्रोल जो है वो 32 है, आपने कहा केरोसिन प्लस पेट्रोल, हमने कहा सर केरोसिन पेट्रोल आ गए, ये मिक्सचर 208 का है, तो हमने कहा किस रेशियो में अवेलेबल है सर 11-15 में अवेलेबल है। अगर मैं आधा मिक्सचर निकाल रहा हूं, तो आधा मिक्सचर निकालने के बाद यहां मिक्सचर कितने का होगा 104, निकालने के बाद भी रेशियो सेम रहा, एक्स आपने मिलाया तो ये रेशियो। मैंने कहा भाई केरोसिन तो मिलाया नहीं, केरोसिन को सेम करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दी 25 और 30। आपने कहा सर देखो 52 की वैल्यू 104 है, 1 बराबर 2, आप पेट्रोल कितना मिला रहे हो 22 से 25, 3 3 बराबर 6, और पेट्रोल कितना मिला रहे थे एक्स, पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आंसर हो गया 6। डन, छोड़ के तो नहीं आओगे,
ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, पाइप एंड सिस्टम। आ जाओ। पूजा शुक्ला एक ही सवाल को 5 बार पूछ रही हैं। कह तो दिया मुझे मेल कर देना, परेशान क्यों हो रही हो इतना? अभी पढ़ूंगा तो डाइवर्जन आ जाएगा फिर वो। चलो पढ़ लो इसको। पाइप ए पाइप बी अकेले भरते हैं 24 और 15 में। टैंक वाई is of the same size of tank X, has a leak and can empty the full tank in 40 minutes. तो find the time taken by A or B to fill the tank Y along with the leak. Wow. चलो चलो शाबाश। वेरी गुड। हलवा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है बेटा सारा अर्थमेटिक टफ नहीं आता, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं पेपर में जिसमें हमें सोचना चाहिए कि अगर हम छोड़ के आ रहे हैं तो। देखो ये वाला क्वेश्चन है, पाइप ए टंकी को भरता है 24 मिनट में और पाइप बी जो है वो भरता है 15 मिनट में, बट ये टैंक एक्स को भर रहे हैं और बोला गया है कि टैंक वाई इज ऑफ द सेम साइज, जो एक्स की है वाई की है। तो हमने कहा एक लीकेज भी है, तो लीकेज मान लो सी रहा होगा, वो एम्प्टी कर रहा है 40 मिनट में। आप एलसीएम ले लो, आपने कहा सर 120 उसकी क्षमता है, किसकी? टैंक वाई बोलो टैंक एक्स, दोनों की क्षमता सेम है। आपने कहा सर 24 पंजे 120, 15 8 जा 4 3 12, ये दोनों फिल कर रहे हैं। अब देखो 5 भर रहा है, 8 भर रहा है, 13, लेकिन 3 ही गया। तो इसका मतलब सी कितना खाली कर रहा है? ए और बी 13 भर रहे हैं, तो सी 10 खाली कर रहा है। अभी तो आपको 3 मिल रहा है, 8 5 13, 3 ही गया, तो 10 खाली कर रहा है। तो ए और बी टुगेदर टू फिल द टैंक वाई विद द लीक। हैं जी, हैं जी, ए और बी टुगेदर टू फिल द टैंक वाई अलोंग विद द लिंक। एक मिनट मुझे और पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। ये सी पाइप है, ये 40 मिनट ले रहा है, तो ये 3 खाली कर रहा है। तो अगर तीनों पाइप ओपन है, तीनों पाइप ओपन है, तो 10 पानी जा रहा है, 8 5 13 3 10, तो तीनों पाइप कितना समय लेंगे? बच्चों वाला सवाल था यार, क्या सवाल था ये? 12, लड्डू सवाल था एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बोट एंड स्ट्रीम। आओ जल्दी आओ। बनाओ बनाओ शाबाश। बोट की स्पीड दे रखी है, करंट की दे रखी है। अगर मैं एक्स डाउन स्ट्रीम में गया तो 60 मिनट कम लगता है, सेम अप स्ट्रीम में। अगर बोट को 6 बढ़ा दूंगा तो 5x प्लस 60 डाउन स्ट्रीम में कितना समय? यार क्या सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। चलो 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 चलो, राम उड़ा दो, फटाफट से खत्म करो, गोली मार दो इस क्वेश्चन को। जल्दी जल्दी आओ बेटा, हाँ फटाफट आओ। देखो लड्डू सवाल था, आप वेरिएबल देख के डर गए हो मुझे लगता है, शायद डर बैठा हुआ है वेरिएबल का। आओ मेरे लाल, मेरे शेर, की बोट की स्पीड दे रखी है बेटे 12.5, ठीक है जी, और ये किलोमीटर ध्यान रखना, वो मीटर पर सेकंड है, कंफ्यूज मत होना। करंट की स्पीड कितनी है? 2.5 है। तो अगर मैं डाउन स्ट्रीम बोलूं 12 और 2 14 और 1 15 मीटर पर सेकंड, अप स्ट्रीम की बात करूं 12 में से 2 गया 10 मीटर पर सेकंड। अब दिक्कत क्या है कि ये सारा 1 किलोमीटर में, तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करो, 18/5, 18/5, तो 5 से 3 यानी कि 54, 5 से 2 यानी कि 36, ये किलोमीटर पर आवर पे आ गया। बस ये मत समझना, क्योंकि मीटर पर सेकंड है ना वो, और वो किलोमीटर की बात कर रहा है। तो सवाल कह रहा है कि देखो अगर आप x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हो तो कम समय लेते हो सेम अप स्ट्रीम में। तो x किलोमीटर अप स्ट्रीम से गया 36, माइनस x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से गया 54, बोल रहा है 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे। बन गई इक्वेशन। अब आपने कहा इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 108। 36 से 3x, 2x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 108। सवाल बोल रहा है कि 5x प्लस 60 डाउन में जाना है, कब? अगर बोट की स्पीड को 6 बढ़ा दें हम, तो बोट की स्पीड को 6 बढ़ा दें तो बोट इसके अकॉर्डिंग कितना, जरा बताना जरा।
6 4 10 80 90, 90 का आधा बोट 45 है, तो बोट को 6 बढ़ा देंगे, बोट हो जाएगी 51। और करंट कितना है बेटा? 18 का आधा 9, तो करंट 9 ही रहेगा। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 60। तो इसको देखो, 108 का 5 गुना 540 और 6, 600 किलोमीटर जा रहा हूं डाउन स्ट्रीम, बड़ी हुई स्पीड के साथ ये है, तो स्पीड कितनी जाएगी? 60। आंसर हो गया 10 घंटे। आया ना बोलो भाई। देखो ये समझ आया कि एक सांप ने कैसे निकाला। तो यहां पे रखो 540 और 60, यानी कि आपको 600 किलोमीटर जाना है। बट 600 किलोमीटर जाना है कब? अगर बोट की स्पीड को 6 बढ़ा दें। तो हमने कहा सर ये डाउन स्ट्रीम में, ये अप स्ट्रीम में बोट आ गया 45, करंट 9 आ गया। अगर मैं इसको 6 बढ़ा दूं तो 51 हो गया, ये सेम 9 रहेगा। डाउन स्ट्रीम में 60, तो 600 किलोमीटर, अगर मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा हूं तो घंटे 10 ही तो लगेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन है एज, सवाल नंबर 18। जल्दी जल्दी आओ फटाफट से, 20 करना है यार, फटाफट से आ जाओ। आदित्य कह रहे हैं सर मैं 5th सेमेस्टर, बेटा कर दो, स्टार्ट कर दो। बैंक के पेपर है, थोड़े टफ आने लगे हैं, उतने लड्डू गोपाल आने जितने मार्केट में आपको दिखाया जा रहा है। When Puneet was born, his father age was twice the age of his brother. बढ़िया, चलो his mother was 18 year older than brother. प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत 10 साल है, तो पापा जी कितने के हो जाएंगे, भाई कितने का हो जाएगा, और मम्मी कितने की हो जाएगी। और प्रेजेंट एज जो है वो 34.5 है, तो 5 साल बाद निकालो सर जी। जब आप पैदा होते हो तो कितने साल के होते हो? जब आप पैदा होते हो तब आप कितने साल के होते हो? एक लिख रहा है प्रैक्टिस कहां से करें। प्रैक्टिस करने के लिए ना मैं आप लोगों के लिए एक बना रहा हूं मंगलयान, उसमें बैठाऊंगा तुम लोगों को और मंगल पे जाओगे तुम ना, वहां पे प्रैक्टिस करना। भाई नींद में रहते हो क्या? ये क्या है, ये क्या है? ये प्रैक्टिस पीडीएफ डेली मिलता है क्वांट अपडेटर, मंथली मिलता है ये, अभी अनअकैडमी पे भी आ जाएगा। इसका इतना बढ़िया कंटेंट है, इस बार अनअकैडमी ने बोला सर हम लोग भी अपने उस पे लगाएंगे बच्चों के लिए। आपको कल से अनअकैडमी के डैशबोर्ड पे दिखेगा ये संकल्प मैगजीन। आओ, जब पुनीत पैदा हुआ, व्हेन पुनीत वाज बोर्न, तो पुनीत भाई साहब 0 के साल के थे, पैदा होते थोड़ी ना उम्र लग जाती है। तो जो पापा जी हैं वो ट्वाइस है किसके? ब्रदर के। तो ब्रदर एक्स है तो पापा जी 2x है, और मदर 18 साल बड़ी है, तो मदर x प्लस 18 है। अब क्या हुआ, पुनीत 10 साल के हो गए, तो जब पुनीत 10 साल का हो गया तो फादर कितने के हो जाएंगे बेटे बताओ? वो भी 10 साल बढ़ेंगे, तो कौन से खाली रहेंगे ना, वो भी बढ़ेंगे। देखो भाई भी बढ़ेगा, ये देखो, और मम्मा भी बढ़ेगी। कितनी हो जाएगी मम्मी? x प्लस 28, और इन सबका एवरेज 34.5। लोग कितने? 4, 4.5 का 4 गुना 18, 4 तिया 12, 120 यानी 138। सॉल्व करो, 2 3 4, दिस इज इक्वल टू 4x, 2 3 4, 10 10 20 30, और चेक करना एक बार, 10 20 30 58 सही है। तो 4x इक्वल टू, और x बराबर में 20। तो सवाल ने पूछा कि फाइंड द रेशियो ऑफ फादर 5 ईयर हेंस, फादर 5 ईयर हेंस, तो पापा जी 5 साल बाद, तो प्रेजेंट में लेके आए क्या? हैं जी, पापा 5 साल बाद, एज ऑफ फादर 5 ईयर हेंस, एज ऑफ ब्रदर 10 ईयर हेंस। और वर्तमान की आयु कितनी है उनकी? यही तो वर्तमान है ना, हाँ जी यही वर्तमान है। तो वर्तमान में 10 साल के, 20 दूनी 40 और 10 50, ये 30 का, और ये 48 साल की मम्मी है ना, यही आ रहा है। सब चेक करो एक बार। अब पढ़ो कि पापा जी 5 साल बाद, पापा जी 5 साल बाद हो गए 55 के, भाई 10 साल बाद हो गया 40 का, तो 5 से 11, 5 से 8, ऑप्शन है जी मेरा। डन, लड्डू सवाल था।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने डन। चलिए एक क्वेश्चन डाल रहा हूं होमवर्क के लिए। 19 सवाल हो चुके हैं, एक सवाल और दे रहा हूं, 20वां सवाल लिख लीजिए, कल पढ़ाऊंगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो और इसको भी, ये वाला तो नॉर्मल है, आप कोई कर लोगे आप, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चन कल पढ़ा, स्क्रीनशॉट ले लो दोनों क्वेश्चन का, ठीक है भाई। चलो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ठीक है। दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे, कल डिस्कस करूं। आप जरा एक बार कमेंट सेक्शन पे बताओ सेशन कैसा लगा। हाँ जी बढ़िया लगा सेशन, मजा आया है ना, लगा ना कुछ सर कि हाँ ये अगर संकट मोचन सीरीज आप करते चलोगे ना, आपको लगेगा, आपको सीखने को मजा आएगा, आपको लगेगा सर कुछ मैं सीख रहा हूं। बाकी देखिए अब रात के 8 बज चुके हैं, जाइए खाना खाइए आराम से, और खाना खाने के बाद अब केवल आपका काम है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस करने के लिए संकल्प मैगजीन मैंने आपको दे दी है, क्वांट अपडेटेड स्टार्ट हो जाएगा बेटे 5 अक्टूबर से, और इसके हम लोग 100 सेट दे चुके हैं, 101 सेट इसका आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा टेलीग्राम पे भी, और भी जगह पर भी मैं बता दूंगा कहां कहां मिलेगा। बाकी अगर आप में से कोई न्यू यूजर है, उनको लगता है सर मुझे आपके बैचेस पढ़ने हैं, भाई साहब ये रहे मेरे बैचेस, मैं आपको अनअकैडमी पे दिखा भी देता हूं खोल के, खुल जाए सिम सिम, ये देखिए आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ये रहा, आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे, ये देखिए ये 2 बैचेस हैं जो इनको आपको मेरे फॉलो करना है। सी 2 बैचेस, पहला बैचेस आपका नीव फाउंडेशन बैच है, जिनको पढ़ना हो उनको बता रहा हूं, जिनको नहीं पढ़ना भाई वो जा सकते हैं। ये 26 सितंबर को शुरू हुआ था नीव बैच, और ये आपका लक्ष्य क्वांट मेंस बैच ये आपका 13 सितंबर को स्टार्ट हुआ था। तो जो क्लासेस इसमें हो चुकी हैं उनके रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। इस क्लासेस की जो टाइमिंग्स है, 2 ही बैच पढ़ने, 70 बैच पढ़ने भी नहीं है, 70 बैच का मतलब कंफ्यूजन, 5 PM बस। एक मेरा फाउंडेशन है, एक मेरा मेंस है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कोई SBI PO का भी बैच है आ रहा होगा ना मन में, इधर आओ लाल मेरे, ये यूट्यूब जो पढ़ा रहा हूँ ना ये कम नहीं है किसी बैच से भी, इसको ईमानदारी से पढ़ लेगा, तेरा SBI PO निकल जाएगा। तो अगर सच में किसी को पढ़ना है ना तो वो ये वाला बैच पढ़ो। मतलब कोई बोलेगा ना सर आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा पढ़ूं, तो मैं बोलूंगा बस मेरा एक ही बैच पढ़ लो। ये उनके लिए जिनको फाउंडेशन आता है, मत पढ़ भाई, मेरे को नहीं चाहिए, तेरे को 3-3 घंटे पेड पढ़ेगा, पागल हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, इसको पढ़ लेना। यस ठीक है, अगर आपको 0 लेवल के हो तो इसे पढ़ लेना। बाकी फ्री चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी कोई कोड बताए, ये रहा आपके पास एक कोड, इस कोड का इस्तेमाल आप करोगे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, जो चल रहा होगा 10, 20, 30, 25, 50, 100 जो भी चल रहा होगा मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। आप जाना यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और ये इस कोड का इस्तेमाल कर लेना जब भी आपको कोर्स खरीद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय बाय।